नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित विद्वज्जन, हमारे जीवंत तीर्थ मंगलार्थी गण, शाश्वत कन्या समूह और इस गोष्ठी से जुड़े सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रोताओं को सादर जयदु जिनिंदो। आज की गोष्ठी में मेरा विषय है वीर शासन पर्व से नववर्ष प्रारंभ या नववर्ष तिथि के कारण वीर शासन पर्व। तो विचार कीजिए, वीर शासन तो साधी शांत है और अनादि चक्र से जुड़ा हुआ यह युग परिवर्तन दिवस तो अनादि अनंत है। तो इसलिए शादी को अनादि का हेतु बताना या वीर शासन से नववर्ष का प्रारंभ करना काल गणना व्यवहार हेतु किया गया उपचार मात्र है। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि नववर्ष की बेला थी, इसीलिए दिव्य ध्वनि खिरने का योगानुयोग हुआ हो। मेरे पास इसका कोई यद्यपि शास्त्र प्रमाण नहीं है, लेकिन संभावना सत्य के रूप में इस विषय को आपके बीच विश्लेषित करने का, इस तरह विश्लेषित करने का एक सम्यक प्रयोजन अवश्य है कि हमें वास्तविक नववर्ष तिथि का स्वरूप, उसका महत्व समझ में आए। और जो स्थान हमारे बच्चों और युवाओं के हृदय में 1 जनवरी का है और हमारे प्रौढ़ और बुजुर्ग वर्ग के हृदय में गुड़ी पड़वा का है, विक्रम संवत का है, वो स्थान, वो उत्साह इस युग परिवर्तन दिवस अर्थात श्रावण कृष्ण एकम को मिले। और इतना ही नहीं, यदि हम वीर शासन पर्व आदि से भी नववर्ष का प्रारंभ समझते हैं तो उस भ्रम से भी बाहर निकलें, क्योंकि महावीर ही नहीं, महापद्म स्वामी के जब शासन काल आएगा उस समय भी नववर्ष तिथि तो यही रहेगी, चाहे महापद्म तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि इसी दिन खिरे या नहीं खिरे। और तब भी हम जहां रहें, जिन शासन के शाश्वत काल चक्र की परंपरा से जुड़े रहें, यह भावना है। तो नववर्ष तिथि के कारण ही दिव्य ध्वनि खिरने का रहस्य, ये समझने के लिए हम चलते हैं महावीर ज्ञान कल्याणक महोत्सव में और जुड़ते हैं दिव्य ध्वनि खिरने की घटना के मूल सूत्रधार तत्कालीन सौधर्म इंद्र की उन 66 दिनों में संभावित भावभूमि से। तो आप मेरे साथ कल्पना कीजिए, वैशाख शुक्ल दशमी का दिन है, प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक का उत्सव हो गया, समोषण की रचना हो गई, 12 सभाएं सज गई, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। तो इसके कारण के संदर्भ में धवलाजी पुस्तक 9 और पेज 120 से स्पष्ट है कि गंधर्व बनने की काल लब्धि नहीं आई थी, इसलिए ऐसा हुआ। तो हमें इसमें लेश मात्र शंका नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि सौधर्मादि इंद्रों को उस समय ही गंधर्व की अनुपस्थिति अर्थात उनकी कमी का पता अवश्य चल गया होगा, क्योंकि इतना ज्ञान तो हम जैसे अल्पज्ञ जीवों को भी मंदिर जी जब हम समोषण की रचना करते हैं तो उस समय हमें ज्ञान रहता है कि गंधर्व मुनिराज के बिना समोषण नहीं सज सकता, अतः गंधर्व देव को हम वहां अचल रूप में स्थापित करते हैं। तो विचारिए, अवधि ज्ञानी, द्वादशांग के पाठी और एक भवावतारी इंद्र को इसके लिए अवधि ज्ञान लगाने की जरूरत पड़ेगी, जो प्रायः विदेह क्षेत्र में गणधर की उपस्थिति में दिव्य ध्वनि सुनते रहते हैं, उनके लिए कोई नई घटना तो नहीं थी। तो अब प्रश्न उठता है कि यदि हम थोड़ी देर के लिए काल लब्धि को गौण कर दें तो गणधर की कमी दिखने पर भी उसी समय इंद्र को गणधर उपस्थित करवाने की ओर जो प्रयत्न करने का भाव क्यों नहीं हुआ, और 65वें दिन ही यह भाव इतना बलवती क्यों हुआ कि वो अंतिम प्रहर में उन्होंने पूरा पुरुषार्थ किया, और इतना समय कैसे निकल गया 66 दिन का। उसी दिन अवधि ज्ञान लगाकर सबको बता सकते थे कि 66वें दिन आना, लेकिन ज्ञानी जीवों की सोच में बहुत गंभीरता होती है। तो इसके 5 संभावित कारण जो मुझे मिले जुले इसमें समझ में आए। पहला, हुंडाव सर्पणी काल का विचार। उस समय सौधर्म इंद्र ने हुंडाव सर्पणी काल में पूर्व घटित विचित्र घटनाओं पर विचार किया होगा और इस घटना को भी काल दोष समझा होगा। दूसरा है गणधर बनने की पात्रता वाले जीवों की कमी। उन्होंने सोचा होगा कि शायद अभी यहाँ मुनि सभा में कोई नवदीक्षित पात्र मुनिराज नहीं है, मखली गोशाल जैसे अपात्र मुनिराज भी इंद्र की दृष्टि में आए होंगे ना, तो जिनको वाणी सुनने की चाह नहीं, गणधर पद की महिमा थी। लेकिन फिर भी इंद्र को यह विश्वास था कि वाणी अवश्य खिरेगी, क्योंकि काल दोष होने पर भी तीर्थंकर कभी मुख केवली नहीं हो सकते, उनसे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तो होता ही है, चाहे थोड़ा विलंब हो। तीसरा कारण हो सकता है कि वाणी की दुर्लभता का एहसास। साथ ही इंद्र ने यह भी सोचा होगा कि जो वस्तु जितनी प्रतीक्षा से मिलती है उसकी कीमत उतनी ही अधिक होती है, अतः दिव्य ध्वनि जितनी चिर प्रतीक्षित होगी भविष्य में पंचम काल के जीवों में उसका बहुमान उतना ही बढ़ेगा। विचारिए, यदि ज्ञान कल्याण के दिन ही दिव्य ध्वनि खिर गई होती तो क्या हमें वाणी मिलने का इतना उत्साह आता। चौथा कारण है दिन रात का भेद नहीं होना। जैसे हम अभी देखते हैं कि जब ऑनलाइन कक्षा में नेटवर्क टूट जाता है तो हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर आपस में बात करते हैं, फिर वहां के व्यवस्थापक को फोन लगाते हैं और इन सब में कभी कभी कक्षा का समय पूर्ण हो जाता है। उसी तरह वहां हुआ होगा और एक बार इंद्रगण वापस स्वर्ग गए तो वहां के भोगादि अन्य कार्यों में इस प्रकरण का विस्मरण हो गया हो, और दिन रात का भेद न समोषण में होता है और न स्वर्गों में। तो सर्व अनुकूलता होने पर जब सागरों की आयु पता नहीं चलती तो वहां पर यह 57 दिन का काल 57 घंटे जैसा निकल जाए, यह सामान्य बात है। मैं 57 दिन ले रही हूँ, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। तो वहां 57 दिन का काल 57 घंटे जैसा निकल जाए, यह सामान्य बात है। और 5वां कारण हो सकता है कर्तव्य पालन पूर्ण।
इंद्र के द्वारा समोषण सभा में कोई भी कमी नहीं थी, इसलिए इंद्र ने कुछ समय तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसकी तरफ से तो जो प्रयत्न वो कर सकते थे, हमेशा करते हैं देवगण, वो उन्होंने कर लिए थे। तो अब जब आषाढ़ के अंतिम 8 दिन रहे और देवों का मुख्य आराधना उत्सव अष्टानी का पर्व आया, तब इंद्र को समय के अंतराल का ज्ञान हुआ हो। तो ये 57 दिन के बाद जब अष्टानी का पर्व आया तो इंद्र और देवगणों को ज्ञान हुआ कि अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो गया, लेकिन दिव्यध्वनि नहीं खिरी। लेकिन अष्टानी का पर्व चूंकि देवों का मुख्य उत्सव है, इसलिए वे वाणी अवश्य खिरने की आशा के साथ इंद्र आदि सभी देवगण नंदीश्वर द्वीप के उत्सव में व्यस्त हो गए होंगे। तो पर्व के अंतिम दिन यानी आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को 65वें दिन जब पर्व का समापन काल आया, तो इंद्र को 3 बिंदु ख्याल में आए। ये मेरा मूल विषय का प्रतिपाद्य है। सबसे पहला, शाश्वत गुरु पूर्णिमा पर्व। इंद्र को ये विचार आया होगा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन कि आज तो अनादि अनंत गुरु पूर्णिमा पर्व है, जो हर वर्ष चातुर्मास के पहले श्रावकों को मुनि संघ के रूप में 4 माह तक विशेष गुरु समागम मिलने और एक संघ के मुनिराज का दूसरे संघ में आगमन होने से नए गुरु मिलने के कारण मनाया जाता है। तो क्या आज भी विपुलाचल स्थित समोषण में गुरु की व्यवस्था नहीं बनेगी? दूसरा बिंदु उनके ख्याल में यह आया होगा कि अगले दिन नववर्ष का आगमन होने वाला है। साथ ही यह सोचा हो कि कल से नववर्ष का प्रारंभ है, तो इस अवसर पर यह विशेष मांगलिक कार्य होना ही चाहिए, जिससे भविष्य में भी इस अनादि नववर्ष की परंपरा जीवंत रहे। वीरवाणी का बहुमान आएगा तो नववर्ष का सम्मान भी बना रहेगा। आप सोचिए, यदि आज दिव्यध्वनि नहीं खिरी होती तो आज शाश्वत नववर्ष है यह बताने के लिए आप सबको जोड़ना कितना कठिन होता, क्योंकि अभी भी अधिकांश जन वीर शासन के कारण जुड़े हैं और हमें बार बार याद दिलाना पड़ रहा है कि आज अनादि अनंत नववर्ष और युग परिवर्तन दिवस भी है। तो अगर ये दिन पे ये काम नहीं होता तो बताइए हम नववर्ष का कैसे याद करते? देर से ही सही हमें इनका स्मरण तो आया। और तीसरा कारण है चातुर्मास का प्रारंभ। साथ ही यह भी सोचा होगा कि चातुर्मास काल भी शुरू हो गया है और कर्म भूमि के ये जीव भी वर्षा काल के प्रारंभ के कारण व्यापार संबंधी आवागमन के कार्यों से निवृत्त होकर देशना शून्य हेतु और अधिक कटिबद्ध हो गए हैं। तो अब यदि श्रावण में श्रवण नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो ये 3 बिंदु, चातुर्मास का प्रारंभ, नववर्ष का प्रारंभ और गुरु पूर्णिमा पर्व, इन 3 की त्रिवेणी मिली और इन तीनों का जब स्मरण इंद्र को हुआ तो इंद्र का धैर्य टूट गया और अन्य मतियों के बोलबाले भी उस समय बढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म के कारण उनका भी अत्याचार आदि बढ़ रहे थे, जैसे हमने देखा है अकलंक निकलंक उनके प्रसंग में भी। तो जब इस तरह का समय आया तो इंद्र को जो है जिन शासन पंचम काल के अंत तक कैसे रहेगा इसकी अति तीव्र चिंता हुई और इस तरह नववर्ष पर विशेष उपहार देने के लक्ष्य से सौधर्म इंद्र के द्वारा विशेष प्रयास प्रारंभ हुए और इसीलिए तुरंत गणधर मिलने की विधि ज्ञात करने हेतु इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया होगा, ताकि वर्ष के पहले दिन से दिव्यध्वनि प्रारंभ हो जाए। और फिर समय का अभाव जानकर इंद्र ने गणधर को लाने का काम कुबेर को नहीं सौंपा। आप विचार कीजिए कि जब समोषण की रचना कुबेर कर सकते हैं तो कुबेर जो है ये काम भी कर सकते थे, लेकिन जब समय कम हो और काम विशेष करना हो तो महान व्यक्ति खुद रण क्षेत्र में उतरते हैं। तो उस तरह से सौधर्म इंद्र ने भी यह काम जो किसी और पर नहीं डाल करके इस कार्य को स्वयं करने का निर्णय लिया। और बाकी कथा से तो आप विदित ही हैं। और समोषण के आसपास चूंकि रात दिन का भेद नहीं होता, इसलिए यह कार्य आषाढ़ के अंतिम प्रहर में होने में भी कोई विरोध नहीं है। तो इस प्रकार यह अनुमान निकलता है कि मुख्य रूप से नववर्ष के कारण ही इंद्र द्वारा पंचम काल के जीवों को आज के दिन गणधर की और दिव्यध्वनि की सुखद भेंट मिली और इससे अनादिकालीन जो गुरु पूर्णिमा पर्व और धर्म श्रवण से चातुर्मास परंपरा में भी और विशेषता आ गई। तो आप भी इस विषय पर विचार कर अनादि अनंत नववर्ष पर द्विगुणित हर्ष व्यक्त कीजिएगा। कोई भी सिद्धांत विरुद्ध बिंदु परिलक्षित हुआ हो तो आगम प्रमाण में स्वीकार कीजिएगा। 3 लोक के समस्त प्राणियों को नववर्ष की मंगल बेला पर हार्दिक मंगल बधाइयां। अब मैं